Now, in this video, we will learn basic accounting terminologies. अब अकाउंट्स अगर आपको करना है तो उसे कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. उसके बिना अकाउंट्स करना बहुत ही मुश्किल होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन. सबसे पहले ट्रांजैक्शन एंड इट्स टाइप्स को हम लोग यहाँ देखते हैं. नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज इट्स टाइप्स, लेट्स गो फॉर इट. देखो, exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth is known as transaction. क्या चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सचेंज होता है. ओके, एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस का. एक्सचेंज मतलब बाइंग या सेलिंग होता है. ओके, बाइंग या सेलिंग होगा. दो पर्सन या दो पार्टीज, दो एंटिटीज के बीच में वो एग्रीमेंट होता है बाइंग और सेलिंग का. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है. बाइंग सेलिंग तो होता ही है लेकिन वो होगा फॉर मनी और मनी इज वर्थ, मतलब ऐसी चीज जो मनी के इक्वल होती है. या तो आप मनी पे कर दो. ओके, एक बायर है, एक सेलर है. ओके, बायर ने गुड्स परचेस किया, सेलर ने बेचा. ओके, बायर ने, जिसने परचेस किए हैं गुड्स, उसने मनी दिया. ओके, और गुड्स लिया तो एक्सचेंज हो गया. या मनी इज वर्थ समथिंग लाइक बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स पेएबल होता है, या चेक होता है, या ऐसी कोई चीजें जो मनी की वैल्यू में आती है. ओके, ये वो होता है ट्रांजैक्शंस. अब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल सब क्या है वो आगे सब कुछ आएगा. सेकेंड पार्ट. नाउ दो टाइप के मेन ट्रांजैक्शंस है. फर्स्ट है मॉनेटरी, सेकेंड है नॉन मॉनेटरी. ओके, देखिए मॉनेटरी में क्या होता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पे एक्सचेंज होता है और इन्वॉल्व होगा मनी और मनी इज वर्थ. ओके, डायरेक्टली, यानी कि या तो आपने कैश पे कर दिया या तो आपने ऑन क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर दिया, उधारी पे या उधर पे परचेज किया या उधारी पे बेचा. लेकिन यहाँ पे मनी का होना बहुत जरूरी है. ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको कैश मिलेगा या इन फ्यूचर में आपको कैश मिलेगा. वो होता है मॉनेटरी, मतलब जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, मनी इन्वॉल्व होगा. बी पार्ट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे ऐसा होता है मनी या मनी वर्थ नहीं बीच में आता है. ओके, मनी या मनी वर्थ बीच में नहीं आता है. बाइंग सेलिंग होगा लेकिन मनी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. वो होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे क्या होता है, एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग. ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वन थिंग ओवर अनदर थिंग, जिसको हम कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन. सी, बार्टर ट्रांजैक्शन आज भी विलेजेस में होते हैं. यानी कि आपको वेसल चाहिए तो आपने क्या किया, आपने आपके पुराने कपड़े दे दिए और वेसल ले लिया. ओके, आपने आपके क्रॉप्स ग्रेन्स है वो दे दिया और वेसल ले लिया. तो ये एक बार्टर ट्रांजैक्शन था. अब ये सिस्टम इतना चलता नहीं है लेकिन आज भी कई कई स्मॉल जगहों पे विलेजेस पे ये चलता है. अब बार्टर बंद क्यों हुआ, समझो दो पर्सन है. ओके, दो इंसान है जिसको मैं कहूंगा मिस्टर श्याम एंड मिस्टर खान. ये दो लोग हैं. अब मिस्टर श्याम को चाहिए क्लोथ्स, कपड़े चाहिए. ओके, उसके पास पैसे नहीं, उसको कपड़े चाहिए. तो वो जाएगा मिस्टर खान के पास. मिस्टर खान की कपड़े की दुकान है और उसे मिस्टर खान को बोला कि हाँ मुझे आप कपड़े दो. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शाम को पैसा पे करने के लिए नहीं है. यहाँ पे शाम के पास समझो कोई ग्रेन्स पड़े हैं तो ग्रेन्स देना चाह रहा है मिस्टर खान को. मिस्टर खान आप ग्रेन्स ले लो, मुझे कपड़े दे दो. अब मिस्टर खान को ग्रेन्स चाहिए नहीं, उसको ग्रेन्स, उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो ग्रेन्स लेगा ही नहीं. और वो ग्रेन्स लेगा नहीं तो वो कपड़े देगा भी नहीं मिस्टर शाम को. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है. ओके, प्रॉब्लम ये आती है कि जिसको जो गुड्स चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है और वो पर्सन जो देना चाह रहा है वो उसको चाहिए नहीं. तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे यहाँ पे आते हैं. इसके लिए बार्टर ट्रांजैक्शन अभी नहीं चलता है, कुछ कुछ जगह पे आज भी चलता है. उसके बाद यहाँ देखना है नेक्स्ट टर्म, वो है गुड्स. गुड्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है. गुड्स क्या होता है, यहाँ पे इसको मीनिंग दिया गया है. द टर्म गुड्स रिफर टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड्स. इसको आपको मार्क करना काफी इंपॉर्टेंट.
ट्रेडर जिसमें ट्रेड करेगा, ट्रेडर जिसमें बिजनेस करेगा, जिसको बेचेगा, वो गुड्स होगा। और वो बेचेगा क्यों? ओके, फॉर द पर्पस ऑफ सेल होगा और टू अर्न प्रॉफिट। अब यहां देखिए, एक ट्रेडर है, ओके, उसके लिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक ट्रेडर है, वो है केमिस्ट। तो केमिस्ट क्या बेचता है? केमिस्ट मेडिसिन बेचता है। तो जो मेडिसिन है वो केमिस्ट के लिए गुड्स है। फिर एक वेजिटेबल वेंडर है, वो क्या बेचता है? वो बेचता है वेजिटेबल्स, तो उसके लिए वो गुड्स है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये पेन, मैंने पेन परचेस किया, ओके, अब ये जो मैंने पेन परचेस किया है ये मैं यूज कर रहा हूं मेरे काम के लिए, तो क्या ये मेरे लिए गुड्स हुआ? नहीं। मैं इसको कोई बेचे जाने वाला हूं? नहीं। इससे प्रॉफिट अर्न करने वाला हूं क्या इसको बेच के? नो। सो इट इज नॉट गुड्स। किसके लिए गुड्स होगा? जिसने ये पेन मुझे बेची है उसके लिए ये गुड्स होगा। ठीक है, तो ये होता है गुड्स। उसके बाद देखते हैं एंट्री एंड नरेशन। अब एंट्री क्या होता है पहले वो समझना है। सी, रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एन एंट्री। आपका ट्रांजैक्शन जो कुछ हो रहा है बिजनेस में, जब उसको आप रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करना है लेकिन प्रॉपर फॉर्म या मेथड के थ्रू, उसको हम कहते हैं एंट्री। ये आगे के जो चैप्टर्स है जर्नल एंट्रीज, वहां पे हम इसको और अच्छे से समझेंगे एंट्री क्या होता है। अब आपने कोई भी एंट्री लिखा, आपने पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस लिखे, तो उसको आपको नरेट करना है कि नरेशन, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी है कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ से आया है, कैसे आया है। और ये हम लोग लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और शुरुआत करते हैं विद द वर्ड बिंग और फॉर। जैसे समझो एक एंट्री में लिख रहा हूं, ऐसे मैं यहां पे एक एंट्री लिख रहा हूं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितना पे किया? समझिए 2000 और 2000, इतना रेंट मैंने पे किया। अब ये एंट्री के बारे में आपको कुछ भी पता है क्या हुआ है? आपका पहला सेशन है, यू डोंट नो एनीथिंग यहाँ पे कि ये क्या मैंने लिखा है, किसका मतलब क्या है। हाँ, ये बनता है जर्नल एंट्री। लेकिन अगर मुझे ये जानना कि ये कहना क्या चाहती है एंट्री, तो मैं यहाँ पे नीचे ऐसे ब्रैकेट में एक लिखता हूं मैं नरेशन, जैसे कि ऐसे बिंग रेंट पेड। ओके, मतलब आपने रेंट पे किया। तो जो भी इंसान इसको दिखेगा, एंट्री को ये चेक करेगा, इसको नहीं पता कि एंट्री क्या है, तो नीचे उसका नरेशन भी अवेलेबल होगा, बिंग रेंट पेड के, चाहे ये रेंट पे किया है आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा है। तो नरेशन होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, ओके, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल क्या होता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट होती है। समझिए 2020 में मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ओके। अब मुझे काफी प्रॉफिट हुआ, तो मैं प्रॉफिट मैंने कितना अर्न किया। अब 2021 आ गया, ओके, नया साल आया। अब नया साल जब आया तब मैं देखा कि मुझे प्रीवियस ईयर से मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000 का। तो मेरा अभी नया कैपिटल कितना होगा? देखो 1 लाख तो ऑलरेडी मैंने रखा था, मेरे पास इन्वेस्ट किया था। अब मुझे एडिशनल मिल गए और 50,000, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इट विल गिव मी 1,50,000। तो अभी आपका नया कैपिटल कितना होगा? 1,50,000 आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगी और सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। समझिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज, 20 रुपए का लॉस हो गया आपको। अगर लॉस हुआ तो आपका कैपिटल भी बिजनेस से कम हो जाएगा। जैसे 1 लाख इन्वेस्टेड था, लॉस हो गया 30,000 का, तो कितना बचा भी आपका कैपिटल? इट रिमेन्ड 70,000, डिक्रीज हो गया। मैंने शुरुआत किया था 1 लाख से, 30,000 का मुझे लॉस हो गया, तो मेरे पास 70,000 ही बचा है। देन इनकम। अब इनकम क्या होता है? ऐसा रेवेन्यू, ओके, ऐसी टाइप ऑफ रेवेन्यू है जो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन से अर्न होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट होता है, वो
डिविडेंड होता है, कमीशन होता है। इंटरेस्ट मतलब आपने कहीं पे कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, किसी को लोन पे दिया होगा, उसने आपको इंटरेस्ट पे किया, वो हो सकता है। डिविडेंड क्या होता है, आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आपको वो शेयर्स के ऊपर रिटर्न मिला, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। कमीशन, आपने पर्टिकुलर जो सेल्स है वो ज़्यादा किया, ओके, या आपने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके कुछ ज़्यादा अर्न किया तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, जिसको हम कमीशन कहते हैं। तो ये सारी हमारी इनकम होती है, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन के होते हैं। अब इसमें कुछ अमाउंट रिसीवेबल होती है और कुछ रियलाइज होती है, मतलब पर्टिकुलर ईयर में आपको मिल चुकी है या मिलने वाली है। उसके बाद देखते हैं रेवेन्यू। अब रेवेन्यू और इनकम अलग है। रेवेन्यू क्या होता है, देखिए, इट इज अ इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर। रेवेन्यू मतलब आपका जो मेन प्रोडक्ट या सर्विस है उसको बेच के आपने कितना अर्न किया, वो होता है रेवेन्यू। जैसे किसी की शॉप है, समझो स्मार्टफोन की, उसे मोबाइल फोन बेचा और कितना अर्न किया, वो होता है रेवेन्यू। इनकम क्या होता है, वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, इसको एडिशनल सोर्स हमारा है वो। एक हमें डिविडेंड से पैसा मिला, हमको एक्स्ट्रा कमीशन मिला, हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, ये हमारा इनकम है। क्योंकि रेवेन्यू क्या है, जो हमने सेल्स किया हमारे गुड्स का या सर्विस का, उससे हमको मिलेगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2020 से लेके हमारा अकाउंटिंग ईयर चलेगा 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 2021 तक। अब इस साल में हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया है वो इसी ईयर में, इसके बीच में हमको मेंशन करना है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। देखिए, सॉल्वेंट क्या होता है, अ पर्सन हु हैज मोर असेट्स देन लाइबिलिटीज। असेट्स का मतलब अगर मैं आपको बताऊं यहाँ सिंपल में, तो प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। ओके, इसको लिखता हूं, प्रॉपर्टी ओन्ड by the business। लाइबिलिटीज क्या होता है, वो होता है अमाउंट पेएबल, जो एक बिजनेस को अमाउंट पे करना बाकी है, लाइक लोन है, कर्जे है, अलग अलग लोन है, फिर क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब पैसा पे करना कहीं बाकी खर्चे का। जिस इंसान का असेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन। देन इनसॉल्वेंट क्या होता है, जिस पर्सन की लाइबिलिटीज ज्यादा है एंड असेट्स कम है, वो होता है इनसॉल्वेंट। मतलब वो अपने कर्जे पे नहीं कर पा रहा है, उसके असेट बहुत कम है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत कम है, लेकिन कर्जे बहुत ज्यादा है, उसे हम बोलेंगे इनसॉल्वेंट पर्सन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ऐसा अमाउंट जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम कहेंगे कैपिटल। नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या है, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इसको आप मार्क करके रखिए, पर्सनल यूज को। तो पर्सनल यूज क्या होता है, पर्सनल यूज मतलब जैसे कि मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए पड़े थे, उसमें से मैंने 10,000 लिया, ओके, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस पे करने के लिए। अब जो स्कूल की फीस है बच्चों की, वो मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो मेरा पर्सनल यूज है, तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। ओके, ये एक होता है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हमारी एक शॉप है हमारी, समझिए गिफ्ट्स की, कि हम गिफ्ट्स, कार्ड्स, ये सब रखते हैं। अब ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ गया, उसका बर्थडे आया तो मैंने मेरे ही बिजनेस की शॉप में मैं गया, उसको कार्ड्स दे दिया कि ये कार्ड उसके लिए मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने गुड्स विड्रॉ किया। इसके लिए विड्रॉ किया मेरे गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो इसको हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। तो ऐसा विड्रॉवल बिजनेस से हो रहा है हमारे पर्सनल काम के लिए। पैसा विड्रॉ किया दवाई लेने के लिए, पैसा विड्रॉ किया घर का बिल पे करने के लिए, पैसा विड्रॉ किया घर का रेंट पे करने के लिए, पर्सनल काम के लिए यूज किया, वो उसको हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वहां पे हम और अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके, जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट रहेगा, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हो गए,
असेट्स है, लाइबिलिटीज है, तो उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे क्या है, हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट कुछ मेरे वीडियो हो गए जिसमें आई विल एक्सप्लेन अबाउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में इन्फॉर्म करूंगा आपको कि ये क्या होता है। उसके बाद असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होता है, इन डिटेल करेंगे इसको हम लोग। देन वी विल गो फॉर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, तो ओके टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस करना है हमको। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसकी मैं अलग वीडियो इसके लिए बनाने वाला हूं, मैंने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स है, सब टॉपिक जिसको मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। तो हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में कवर अप करने का कोशिश करेंगे, इससे आपका बेसिक अकाउंटिंग ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर द न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।